चलिए हम देखते हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1.1। कल हम देख रहे थे जिसमें सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 हुआ था। आज हम 3 नंबर सवाल से देखेंगे। सवाल नंबर 3 दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? एचसीएफ का मतलब होता है मासा। क्या होता है? मासा। और एलसीएम का मतलब होता है लासा। कल बताए थे, आज दोबारा बता दे रहे हैं। देखते हैं और कैसा ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये भी ध्यान देना है। अब चलिए हम पहली सवाल लेते हैं। यदि पहली सवाल में 12 संख्या है तो 12 लिखेंगे और 12 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे 12 का। 12 लिखिए, पहले न्यूनतम संख्या 2 से काटेंगे, 6 बार कटेगा, फिर 2 से काटेंगे, 3 बार कटेगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 बार कटेगा। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी प्रकार अब 15 है, 15 लिख लेंगे। ठीक, 15 का खंड करेंगे। 15 लिखिए, 15 का खंड करेंगे, पहले 3 से काटेंगे क्योंकि इकाई अंक 5 है। 3 पचे 15, फिर 5 से काटेंगे 1 आएगा। ठीक है, तो 15 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 5। अब अगली संख्या 21 है, 21 का भी इसी प्रकार करेंगे हम। तो 3 से काटेंगे, 3 सते 21, 7 को 7 से ही कटेगा। ठीक, 21 लिख लिए बराबर 3 गुणे 7। हमें ज्ञात क्या करना है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब मासा, एलसीएम का मतलब लासा। ठीक है, तो चलिए हम पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि यदि जितनी भी संख्याएं दी हैं वह संख्या हमें ज्ञात करना होता है जो सभी संख्या में मिलती हो। जैसे देखिए 2 इसमें दिया है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 दिया है तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 क्या हो जाएगा? एचसीएफ। ध्यान देना, इस सवाल का एचसीएफ कितना हुआ? 3। एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। एलसीएम देखिए, एलसीएम क्या होता है? जो तीनों संख्याओं में मिलता रहेगा उसको एक बार, अब बाकी जो नहीं मिलता है उसको वैसे हम उतार लेते हैं। देखिए इसमें 3 मिल रहा था, 3 लिख लिए हैं। ठीक है, अब बाकी 2 बार 2 बचा ना, 2 बार 2 हम लिख लेंगे गुणा लगा के। फिर आगे देखिए ये 3 तो हम लिख लिए थे क्योंकि मिल रहा था, 5 नहीं मिल रहा था 5 लिख लेंगे, और 7 नहीं मिल रहा था 7 लिख लेंगे। सबको गुणा कर देंगे। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7 करेंगे 420 आएगा। कितना आएगा? 420। ये हमारा आंसर हुआ। देखिए सवाल नंबर 2 हम देखेंगे। सवाल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा क्या है? देखिए 17, दूसरी संख्या 23, तीसरी संख्या 29। तो इसी प्रकार इसका भी हम खंड करेंगे, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं का खंड नहीं होता है। लेकिन हम कल ये बताए थे कि अभाज्य संख्या 1 से विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है? 1 से। तो हम लिख सकते हैं 17 को 17 गुणे 1, तभी तो 17 एकम 17 होगा। 23 को लिख सकते हैं 1 गुणे 23, 29 को लिख सकते हैं 1 गुणे 29। तो अब देखिए एलसीएफ यदि हम ज्ञात करें, हमने क्या ज्ञात करें? एचसीएफ ज्ञात करें तो जो मिलता रहेगा वही एचसीएफ होगा। तो तीनों संख्याओं में क्या मिल रहा है? केवल ऐसी संख्या 1 है जो मिल रही है, तो 1 हो जाएगा। एलसीएम देखिए, एलसीएम हमने बताया था जो मिलेगा उसको एक बार, यानी 1 मिल रहा है। उसके बाद 17 नहीं मिल रहा है, 17 उतार लिए, 23 उतार लिए, 29 उतार लिए। ठीक है, सब तो हम गुणा कर देंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा? लासा, यानी एलसीएम। देखिए 1 और 17 गुणा करेंगे 17, और 17 का 23 को गुणा करके देखते हैं कितना आता है। देखिए 17 गुणे 23, ठीक है ना। 3 सते 21 के 1 हासिल 2, 3 एक कम 3, 2 5, 2 सते 14 का 4 हासिल 1, 2 एक कम 2, 2 1 3 जोड़ देंगे, 1 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यानी कितना आया? 339। कितना आया? 391 गुणे 29। 29 का फिर से गुणा कर दीजिए, तो 29 का गुणा करेंगे, 9 एक 9, 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 त्रिक 27, 27 8 कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? 35। फिर 2 से करेंगे, 2 एक 2, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 तिहाई 6, 6 1 7 जोड़ दीजिए सबका, 9
3, 8 5 13 3 हासिल 1, 7 3 10, 10 1 11, 11 33, 11,339 आंसर हुआ। यानी इस प्रकार HCF 1 आया, LCM 11,339। अब हम सवाल नंबर 3 देखेंगे इसका। देखिए तीसरी सवाल क्या है, 8 है, 9 है और 25, 3 संख्या दिया है। 8 का खंड करेंगे, 9 का खंड करेंगे, 25 का। देखिए 8 का जब हम करेंगे तो पहले 2 से काटेंगे, 4 बार आएगा, फिर 2 से काटेंगे, 2 बार आएगा, फिर 2 से काटेंगे, 1 बार आया। समझ में आया। 8 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। 9 को देखिए, 9 करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 बार आएगा, फिर 3 से काटेंगे, 1 बार, यानी 3 गुणे 3। 25 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुणे 5। देखिए HCF ज्ञात करना है हमें, HCF लिखिए। HCF में कोई भी ऐसी संख्या क्या मिल रही है, नहीं मिल रही है ना, तो हम सब में 1 से गुणा मान सकते हैं, क्योंकि संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता 1 से गुणा करने पर। तो अब मिलने लगा 1, अब LCM ज्ञात कर लीजिए। LCM हमने बताया था जो मिलेगा उसको एक बार 1 मिल रहा है, बाकी देखो 3 बार तो नहीं मिल रहा है ना, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 बार 3 नहीं मिल रहा है, इसको साफ कर देना है। 2 बार 3 नहीं मिल रहा है तो 3 गुणे 3, 2 बार 5 नहीं मिल रहा है तो 5 लिख लीजिए, 5 गुणे 5, सबको गुणा कर दीजिए। देखिए 1 दूना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 3 72, ध्यान देना कितना हो जाएगा 72, गुणे 5 5 25 कर दीजिए, 25 दूना 50 का 0 हासिल 5, ध्यान देना 25 सत्ते 175 और 175 5 180, यानी कितना आया आंसर 1800 हमारा क्या हो गया लासा, यानी HCF। अब हम अगली सवाल चौथी नंबर देखेंगे। देखिए अब प्रश्न नंबर हम 4 देखेंगे, ठीक है। क्या है, HCF 306 और 357 का दिया है 9, यानी पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है, दोनों का HCF दे दिया है 9 और कह रहा है LCM ज्ञात कीजिए 306 और 657 का, ठीक है। तो हम कल आप लोगों को फार्मूला बताए थे। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, HCF गुणे LCM, यही बताए थे ना। देखिए पहली संख्या कितना दिया है, यही तो पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, या तो इसको हम पहली संख्या दूसरी संख्या इसको माने। तो देखिए पहली संख्या कितना दिया है 306 गुणे दूसरी संख्या कितना दिया है 657 बराबर HCF दे रखा है, कितना दे रखा है दोनों का 9, गुणे पूछा क्या है LCM, LCM में से रहेंगे। देखिए 9 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है ना, इधर आके भाग करने लगेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर LCM, ध्यान देना। अब क्या करेंगे हम 9 से भाग दे देंगे। देखिए 9 से भाग देंगे हम, 9 एक नाम 9, 9 त्रिक 27, कितना बच जाएगा ध्यान देना 3 बच जाएगा, 9 चौक 36, कितना आ गया यहाँ 34 गुणे 657 बराबर LCM, दोनों का गुणा कर दो वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 6 5 7 में 3 4 से गुणा करना है, 4 सत्ते 28 का 8 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 4 छंग 24, 24 2 26, 3 से करो, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 पचे 15, 15 2 17 का 7 हासिल 1, 3 छंग 18 1 19, जोड़ दो, 3 6 6 12, 1 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11, 1 12 2 हासिल 1 2, 22,338, ये हमारा क्या है LCM हम इधर भी लिख सकते हैं। सवाल नंबर 5 हमारा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा। ध्यान देना, पहले हम ये देखेंगे प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जिसे हम गिनने के रूप में
उपयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। जैसे हम गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से करते हैं ना, 1 2 3 4, तो यही सब क्या है, सभी की सभी संख्याएं प्लस होती हैं। 1 2 3 4 इस प्रकार हम अनंत गिनते हैं, तो ये सभी क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या। अब आइए हम देखते हैं कि क्या कह रहा है, n का मान प्राकृतिक हो और 6 पावर n पे अंक 0 पर समाप्त होना चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या है कि 6 पावर n का मतलब ये है कि n की जगह हम किस प्राकृतिक संख्या यानी कौन सी संख्या रखें कि इसका मान 0 पर समाप्त हो। जैसे 60 है या फिर 600 आ जाए या फिर 6500 आ जाए, यानी इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0। क्या ऐसा संभव है कि नहीं, आइए हम देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या 10 से विभाजित होती है, किससे विभाजित होती है, 10 से विभाजित होती है, तो संख्या का अंक 0 पर समाप्त होता है, संख्या का अंक 0 पर समाप्त होता है। देखिए यह समाप्त होता है, या फिर हम कह सकते हैं 10 ना हो तो क्या हो सकता है। देखिए 10 का खंड यदि हम करें तो 10 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 5, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5। तो 10 नहीं है तो ये दोनों संख्याएं कम से कम होना ही चाहिए। ठीक है, यदि ये दोनों संख्याएं हैं तब भी हम क्या कहेंगे, 0 पर समाप्त होने की संभावना बनी है या समाप्त हो सकती है। आइए हमारा संख्या क्या दिया है, संख्या दिया है 6 पावर n, संख्या दिया है 6 पावर n को यदि हम खंड करें तो 2 गुणे 3, देखिए का होल पावर n। ध्यान देना 2 गुणे 3 में यदि हम देखें 2 तो आया है, लेकिन 3 की जगह यदि 5 आता तब 0 पर समाप्त होता। 2 तो ठीक है आया, लेकिन 5 इसमें नहीं आया है, इसलिए हम कहेंगे 6 पावर n 10 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए 6 पावर n का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगा। आज हम यहीं तक देखेंगे, आगे की 2 सवालें बच जा रही हैं, अगले दिन हम देख लेंगे। इस पूरे वीडियो में आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर 74090391 65 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा।